सूरजपाल सिंह जाटव जो खुद को भगवान कहता है, खुद को नारायण साकार हरि कहलाना पसंद करता है। इसके भक्त इसे बाबा भोले भी कहते हैं। इसके लाखों फॉलोअर्स हैं। ये कहता है वही साकार है, वही निराकार है। उसकी चाय में जादू है जो चंगा कर देती है। उसके हैंडपंप का पानी बीमारी छूमंतर कर देता है। वो मुर्दा को जिंदा कर सकता है। उसके पैरों की धूल हर बला टाल देती है। 2 जुलाई को भी ये बाबा ऐसी ही कहानियां सुनाकर फरार हो गया। 121 भक्तों के शव पीछे छोड़ गया। चौतरफा दबाव पड़ने के बाद जब वो कैमरे पर आया तो भी करीब 30 सेकंड का आंख बंद करके ड्रामा करता रहा। बाबा किसी हाल में अपने माया जाल की दुकान बंद नहीं होने देना चाहता। हम आपको बाबा के उसी रहस्य लोक की सत्य कथा दिखाने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए और ऐसे पाखंडियों से दूर रहिए। अंधविश्वास जब विश्वास बन जाता है तो क्या होता है? सूरजपाल सिंह जाटव जैसा एक मामूली शख्स भगवान बन जाता है। दिलो दिमाग में बैठ जाता है, सोच पर कब्जा कर लेता है। जब पाखंडी में कुछ को परमात्मा दिखने लगता है तो क्या होता है? वही होता है जो 2 जुलाई को हुआ। अंधी आस्था की भीड़ बौरा जाती है जो 121 बेकसूरों को लील जाती है। उनको बचाना चाहिए था, आगे जिंदे करने उनको, जब वो परमात्मा आते तो जो गुनहगार है वह सजा मिलनी चाहिए। भैया सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ, जो मैं अपनी बेटे को अपनी पत्नी को दिया है। मुझसे बड़ा कौन गुनहगार होगा? सजा तो मुंह मिली है। लेकिन अब पाखंड का पर्दाफाश हो चुका है। अंधविश्वास और विश्वास का फर्क सामने आ चुका है। आज हालत यह है कि जो लोग सूरजपाल सिंह जाटव को भगवान मानते आ रहे थे, अब वही पूछ रहे हैं, जब जिंदगी को बचाना था तब भाग क्यों गया? जब उसे संभालना था तब छोड़ क्यों दिया? अगर बाबा में शक्ति होती तो बाबा लौट के आता। बाबा ने लौट के नहीं देखा। भाई जिसके पीछे हम जा रहे हैं वहाँ पे उसके पीछे हम जान गंवा रहे हैं, तो कम से कम उसे मुड़ के देखना चाहिए, चाहे वो भगवान हो चाहे वो आदमी हो। तो देखिए, मैं तो इस चीज़ को पाखंड मान रहा हूँ और अगर ये दोबारा से हुआ तो मैं इसका विरोध भी करूँगा और प्रदर्शन रोड पे भी करूँगा। पुलिस की नजर में नारायण साकार हरि भले ही जिम्मेदार नहीं है, लेकिन 121 परिवार वाले कह रहे हैं बाबा जिम्मेदार है। बाबा के सेवादार जिम्मेदार है। सियासत, सिस्टम सब जिम्मेदार है। लोगों को जो उठा उठा के ले जा रहे हैं, अगर उनको ट्रक मिल रहा है तो ट्रक में ही लाशों को फेंक रहे हैं। वो कोई अगर जिंदा भी होता तो भी मर जाता। जब लाश के ऊपर लाश फेंकेंगे तो मर जाए। अगर जो भी गुनहगार निकलता है उसको फांसी की सजा दी जाए, चाहे वो बाबा हो, चाहे संचालन करता हो, या फिर वो जो है यहाँ के पुलिस प्रशासन की कमी हो। अब सवाल है कि सूरजपाल सिंह जाटव ने अंधविश्वास को विश्वास में कैसे बदल दिया? कैसे वो बाबा भोले बनकर भगवान बन बैठा? कैसे इस बाबा ने भोले भाले लोगों को बहका दिया? कैसे इसने बाबा नारायण साकार हरि का मायाजाल बुना? कांस्टेबल एसपी सिंह जाटव को नारायण साकार हरि बनने की जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई वो बड़े ही सोच समझ कर लिखी गई। और ये स्क्रिप्ट कोई 1-2 दिन में नहीं लिखी गई, बल्कि इसका ब्लूप्रिंट खुद तैयार किया कांस्टेबल एसपी सिंह जाटव ने। कैसे किन लोगों को टारगेट करना है, किन लोगों को अपने द्वारा भगवान घोषित करना है, और कैसे भोली भाले लोगों को सम्मोहित करना है, और कैसे अंधी आस्था की डोज को धीमे धीमे हाई पावर की करना है। सूरजपाल सिंह जाटव ने सबसे पहले अपनी पैठ पिछड़ी और दलित जातियों में बनाई। दलित समाज से आने की वजह से सूरजपाल जाटव पर वंचित समाज ने भरोसा किया। दलित पिछड़े समाज के दिल और दिमाग में ये बैठा दिया कि उनका उत्थान वही करेगा। मॉडर्न कपड़े पहने, चश्मा लगाए बाबा को देखकर वंचित समाज ने
पॉजिटिव लिया। लोग जुड़ते कैसे, इसके लिए इसने हिंदू आस्था से जुड़े भगवान के नाम को अपने साथ जोड़ा, जैसे खुद को नारायण साकार हरि या भोले बाबा या परमात्मा कहलवाया। अगर कोई भी यानी कि कोई भी भक्त अगर आपसे जुड़ता है यानी कि नारायण सत्य के साथ से जुड़ता है तो वो और देवी देवता को क्यों त्याग देता है। मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी माता जी जो हैं उन्होंने सारे अब भगवान त्याग दिए हैं, यानी कि अब वो उनकी पूजा नहीं करती हैं, यहाँ तक कि अपने इष्ट देवता की भी पूजा नहीं करती हैं। नारायण साकार पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो ये अपने ही मुख से अपनी ही जय क्यों बुलवाते हैं? क्या कोई भगवान अपने मुख से अपनी जय बुलवाता है? नहीं ना, मैंने तो कहीं नहीं देखा। मतलब भगवान तो मैंने देखे ही नहीं है, खाली फोटो वगैरह में देखे हैं। तो कौन सी बात है कि बोलते हैं ये कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के वो इलाके जहां पर जाटव और पिछड़ी जातियों की संख्या ज्यादा है, वहां पर बाबा का बोलबाला अचानक से ज्यादा हो गया। उसकी वजह ये थी कि एक सूट बूट वाला बाबा इन इलाकों में पहुंचा और लोग अचानक से बाबा से सोशली कनेक्ट होने लग गए। नतीजा ये हुआ कि 2 से 4 लोगों की सत्संग चलाने वाले बाबा ने अपनी सत्संग में लाखों लोगों को लाना शुरू कर दिया और उसके बाद अपने अलग अलग आश्रमों में सत्संग में जो भक्त आते थे, जो सेवादार होते थे या फिर जो भी कार्यक्रम होते थे, उन सबका बाबा ने अलग अलग नामकरण कर दिया। सबसे पहले बाबा ने अपना ही मेकओवर किया। सिंहासन की तरह स्पेशल कुर्सियां बनवाई, जिसमें एक कुर्सी पर वो, दूसरी पर उसकी पत्नी बैठती। सफेद रंग का सूट, काला चश्मा पहनकर दरबार में आता, खुद को परमात्मा कहता और पत्नी को मैया कहलवाता। का बैनर जो है वो इनके घर के अंदर है, ये वहीं से मिला है आपको? ये वहीं से हम लोगों ने खरीदा है। ये मैया है, ये परमात्मा है। अभी परमात्मा मानते हैं आप? अभी तो अंदर से ये आवाज निकल रही है, लेकिन अभी विश्वास। एक आम इंसान परमात्मा बन गया, पत्नी को मैया बना दिया। पाखंड और तिलिस्म का इसने ऐसा इंद्रजाल बुना, इसमें जो भी फंसा वो फंसता ही चला गया। अंधविश्वास कैसे विश्वास में बदल गया, उसके लिए भी उसने टर्मिनोलॉजी बनाई। मसलन सत्संग में जो वो कहता उसे परमात्मा की ब्रह्मवाणी बोली जाती। ब्रह्मवाणी को वो परमात्मा यानी खुद का संदेश बताता। अपने प्रवचन में ऐसी ही बातें बोलता जो यूनिवर्सल सत्य होती, जैसे पुरुषार्थ कमाओ, परमार्थ कमाओ, सब इकट्ठा करो, फायदा होगा। बाबा भक्तों से कहता और कहलवाता कि साकार भी मैं हूँ, निराकार भी मैं हूँ, मैं ही सब कर रहा हूँ, मुझे जो बुलाता है मैं उसके पास चला जाता हूँ। मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के दिमाग पर बाबा ने इस तरह से कब्जा किया। नतीजा ये हुआ कि लोगों का भरोसा बढ़ता गया, बाबा के अंध भक्तों की तादाद भी। और दुनिया संसार कुछ भी कहे ना कि ये बाबा है या कुछ भी नहीं है, ये सृष्टि के रचयिता हैं, नारायण साकार हरि। इन्होंने दुनिया की रचना रची है, तीनों लोकों के स्वामी हैं ये होते हुए भी नहीं होते हैं और हैं भी। जो भी कुछ करते हैं यही करते हैं। ना कोई पानी देते हैं, सब कुछ नहीं है, बस जाते हैं, दर्शन करते हैं, ब्रह्मवाणी सुनते हैं, बस वाणी पे हमको चलना होता है। सत्य की राह पर चलाते हैं, वो सत्य की राह पर चलाते हैं, उसी से सबका बेड़ा पार होता है। अभी जो सब कुछ नहीं होता इस दर पर, हमने सब कुछ देख, सब दर भटक गए, हम इस दर पर टिके हैं। एसपी सिंह जाटव दलित वंचितों की साइकोलॉजी को समझ चुका था। उसे पता था कैसे नारायण साकार हरि बनकर भोली भाली जनता को स्पिरिचुअल पावर के नाम पर बहकाया जा सकता है। इसके लिए उसने सबसे पहले महिलाओं को टारगेट किया। अमूमन महिलाएं धार्मिक होती हैं, जो परिवार की भलाई, सुख समृद्धि के लिए धर्म की तरफ चली आती हैं। सूरजपाल सिंह जाटव ने यही किया। बाबा के चमत्कार की कहानियां महिलाओं को सुनाई जाती, महिलाओं को बाबा के सत्संग में आने का न्योता दिया जाता। सूरजपाल खुद मंच पर बैठता और सबसे आगे महिलाओं को बैठाया जाता।
इन तस्वीरों में देख सकते हैं बाबा का समागम लगा है, महिलाओं को आगे बैठाया गया है। आगे की लाइन में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। कैसे बाबा का जादू इन भोली भाली महिलाओं के दिमाग में चलने लगता था, इसी बात से समझ लीजिए कि कुछ महिला भक्त तो ये दावा करती नजर आई कि तन का पति उनके अपने पति हैं, जबकि बाबा तो उनके आत्मा के पति हैं। तन का पति, आत्मा का पति, ये टर्मिनोलॉजी बाबा के समागम से ही निकली है। बाबा की भक्त महिलाएं जिनसे शादी हुई है उन्हें तन का पति कहती हैं। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा जी आत्मा के पति हैं, वो प्राणनाथ हैं। बाबा साइकोलॉजिकल इन महिलाओं के सोच के हिसाब से चमत्कार का दावा करता। बाबा से जुड़ी ऐसी वही महिलाएं हैं जिनके पति को या तो कोई बीमारी रही है या वो किसी बुरी लत में पड़ा है। बाबा दावा करता उसकी ब्रह्मवाणी जो सुनता उसका सब कुछ ठीक हो जाता। इसीलिए ऐसी महिलाएं बाबा को आत्मा का पति और पति को तन का पति कहती। हमारे तन के पति बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और सब लोगों ने, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इनके पेट में कैंसर है और ये ठीक नहीं होंगे। और 2-4 लाख रुपए आगरे में खर्च किया था, 2-4 ऑपरेशन हो गए थे, उसमें भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली थी। परमात्मा के जुड़ने से और उनके मस्त निभाने से ही हमारे परमात्मा ने उनको सही कर दिया। बाबा ने इन महिलाओं की सोच को किस कदर सम्मोहित किया, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि 121 की मौत हो गई है। जिनके परिवार के लोग हाथरस हादसे में घायल हैं या फिर मारे गए हैं, उनके ऊपर से बाबा का तिलिस्म अब हट चुका है। लेकिन जिनके लोग बचे हैं उनमें अभी भी बाबा धर्मात्मा नजर आ रहा है। ये महिलाएं किस कदर से बाबा के चमत्कार से सम्मोहित हो चुकी हैं, इसी से जान लीजिए कि सत्संग से पहले महिलाएं अपने परिवार के साथ सेवा के लिए आती हैं, खेतों को पाटती हैं, पानी पिलाने से लेकर सारे काम करती हैं, क्योंकि उनको बाबा में चमत्कार नजर आता है। फायदा हुआ, ऐसा क्या चमत्कार देखा आपने बाबा का जो आप उनके साथ जुड़े? ब्रह्मवाणी के अनुसार ब्रह्मवाणी को सुनिए, ब्रह्मवाणी को अपने कर्म में डाल करके कर्म कीजिए, जब आपको मालूम पड़ेगा क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। आपको खुद महसूस हो जाए, आप जाइए जानकारी लीजिए। पति जुआ खेलते थे, वो पैसा नहीं देते, हमें बेंदारी कर करके हम मेहनत करते थे, तो हमारे घर पे 35 किलो आटा लगता था। हम प्रभु जी के चरणों में आए तो जब से 10 किलो आटा लगता है और हमारे पति संभल गए। आस्था जब अंधी हो जाती है तो सही गलत का फर्क नहीं कर पाती। जरा सोचिए, क्या आज की वैज्ञानिक दुनिया में कैंसर जैसी बीमारी का इलाज सिर्फ पानी हो सकता है? लेकिन सूरजपाल जाटव और उसकी बनाई हुई दुनिया में इस बात का भरोसा दिलाया जाता है। बाबा के जल प्रसाद में अमृत घुलता है, प्रसिद्ध जल से बीमारियों का इलाज होता है। बाबा के समर्थकों ने इस अंधविश्वास को खूब फैलाया। ये तस्वीर बाबा के आश्रम की है, जहां बाहर 8 हैंडपंप लगे हैं। सूरजपाल के भक्तों का दावा है कि आश्रम के बाहर लगे 8 हैंडपंप से जादुई शक्तियों वाला पानी निकलता है, जिसे अलग अलग नाम दिया जाता है। बाबा के भक्त इसे जल प्रसाद कहते हैं, तो कोई प्रसिद्ध जल, तो कोई इसे अमृत जल बताता है। आज भी बाबा के भक्त इन हैंडपंप के पानी को प्रसाद के रूप में लेते हैं। ऐसे भक्तों की लंबी लिस्ट है जिनका दावा है कि पंप के पानी में रोग निवारण की शक्ति है। यहाँ का पानी मतलब प्रसिद्ध है, काफी ज्यादा पावन है। पानी तो एक देखो नहर का भी है, गंगा का भी है, लोग गंगा का पानी क्यों पीते हैं। नल हमारे घर पे भी है, नल यहाँ पे भी है। कुछ तो चमत्कार है यहाँ पे। आज की दुनिया में लोग चमत्कार को ही नमस्कार कर रहे हैं, पता है ये बात आपको? चमत्कार मतलब हो रहा है चमत्कार जिसको बताया गया, मैं नहीं समझता ऐसा कोई चमत्कार है। यदि ऐसा चमत्कार पानी में होने लगा तो आज साइंस और विद्वान जितने लगे हुए रिसर्च में, मेडिकल साइंस फेल हो जाएगी।
जैसे ही आप आश्रम में आते हैं, आश्रम में आपको कई सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैंडपंप मिलते हैं। और मान्यता ये है कि जो लोग भी यहाँ पर आते हैं और इस हैंडपंप का पानी पीते हैं, इस पानी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावन माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। और ये माना जाता है कि इस पानी को पीने से लोगों की बीमारियाँ खत्म होती हैं, उनका जो कष्ट होता है वो खत्म होता है और उनकी जो परेशानियाँ हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। सिर्फ प्रसिद्ध जल या अमृत जल ही नहीं, बाबा की इस खुद की बनाई मायावी दुनिया में रोगों के इलाज की कई और बूटियां भी बनाई गई, जिसे अंधी आस्था और अंधविश्वास की आग पर पकाया गया और पाखंड की पैकिंग में इसे बाबा के लोगों द्वारा बेचा गया। इसी में रंगोली से बनाई गई चरण रज की बूटी भी है, जिसे लेने के लिए अंधी आस्था में डूबे 121 बेकसूर बाबा के पीछे दौड़ पड़े और कुछ ले गए। उनकी और उनके अपनों को तो रोग से मुक्ति नहीं मिली, लेकिन आरोप है कि उसी चरण रज को पाने के चक्कर में उनकी जान चली गई। वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग थे, उन्होंने बताया कि बाबा जैसे ही मंच से उठने को तैयार था तो बाबा ने खुद बोला था अपने मुंह से कि मेरे चरणों की धूल लीजिए और आपके परिवार में कोई दुखी परेशान हो उसको लगाइए। तो जैसे ही बाबा की गाड़ी निकली है और पब्लिक गाड़ी के पीछे भागी है, टायरों के नीचे की धूल उठाने के लिए बाबा जहाँ से स्टेज से उतरा उसके नीचे की धूल उठाने के लिए निकली है, तो पब्लिक टूट पड़ी है उनके पैरों की धूल उठाने के लिए, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ। सूरजपाल जाटव की पाखंड की फैक्ट्री में जादुई चाय का भी जिक्र किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है बाबा के आश्रम में बिना दूध वाली काली चाय बनाई जाती थी, जिसे सत्संग के दौरान भक्तों को काली चाय पिलाई जाती थी। बाबा के लोग दावा करते थे कि इससे उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। चमत्कारी चाय के लिए भक्तों साल साल भर का इंतजार करते थे। खाने का यहाँ पर जो व्यवस्था है वो यहाँ पर कर रखी है। जो भी खाना बनता है आश्रम के लोगों के लिए वो यहाँ पर बनता है। जैसा कि बताया, बूटी प्रसाद भी यही बनता है। हाँ, बूटी प्रसाद जो है जैसे आप वो ऐसा है कि जैसे आप चाय लेते हैं वो, जैसे चाय पीते हैं ना, और हमारे यहाँ चाय नहीं बनती, हमारे यहाँ वही प्रसाद बनता है। तो ये प्रसाद भी दिया जाता है लोगों को? ना, लोगों को नहीं दिया जाता, हम स्वयं अपने लिए बनवाते हैं। तो क्या क्या होता है उसमें बूटी में? उसमें यही होता है जैसे गिलोय है, काली मिर्च, अदरक और नींबू डालते हैं और चाय की थोड़ी पत्ती और वो नमक, बस ये होता है। लेकिन अब असलियत खुल चुकी है। अंधविश्वास का पर्दा बहुतों की नजर से उतर चुका है। उन्हें चमत्कार नहीं, अब ये सब पाखंड लग रहा है। जब से हाथरस में 121 लोगों की मौत हुई है, विरोध की आवाजें खुलकर आने लगी हैं, जो तमाम सवाल कर रही हैं। जो लोग इन्हें भगवान मानते हैं, प्रभु मानते हैं, आपके माँ बाप जुड़े हुए थे, सच्चाई क्या है इस आश्रम की? उस हिसाब से तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ कोई शक्ति वगैरह नहीं है, ये चीज हमें मालूम है। कोई शक्ति नहीं है, हमने अपने आंखों से कुछ नहीं देखा यहाँ पे। यही जो आश्रम है, जो कुछ है, यहाँ पे लोग आते हैं, नमन करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ ना किसी को रुकने देते हैं ना कुछ, बस यही सब है। प्रसाद देते हैं, क्या देते हैं? प्रसाद कुछ नहीं, यहाँ पे जो सेवा करते हैं उन लोगों को चाय मिलती है, वो चाय शायद नींबू की बनती है बस, और किसी को नहीं मिलता कुछ। सब अपना अपना खाना लेके आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। सूरजपाल जाटव की शक्ति पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी हैं जो बाबा के चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। बाबा के बिछुआ आश्रम से करीब 35 किलोमीटर दूर गांव है नगला बीच, जहां पर बाबा की कई महिला सेवादार रहती हैं। ये सेवादार खास रंग के कपड़े पहनती हैं। इन्हें भी सूरजपाल जाटव में भगवान दिखता है। यहाँ कई लड़कियां ऐसे भी मिली जो बाबा के सत्संग में गोपी बनती हैं। इनका भी दावा है कि बाबा में शक्ति दिखती है। आप बताओ कि आप वहाँ जाती हो, क्या करती हो, क्या भूमिका में रहते हो आप? हम वहाँ पे जाते हैं और गोपी बनते हैं। गोपी हमारी ड्रेस है येलो कलर की, और वहाँ पे परमात्मा के दर्शन करते हैं, ब्रह्मवाणी सुनते हैं और वहाँ से बस अपने घर पे आते हैं। तो गोपी बनने में बाबा की क्या भूमिका होती है फिर? उनकी मतलब कि गोपी वचन सुनना, वचन मानना, उनके वचनों पे चलना। बाबा के मायाजाल पर हर रोज खुलासे हो रहे हैं। सच क्या है ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का एक ऐसा भी दावा है जो बेहद चौंकाने वाला है।
ये बात बाबा के कासगंज के आश्रम की बताई जा रही है। यहाँ दावा किया गया कि भोले बाबा को जिस दूध से नहलाया जाता था, फिर उसी दूध में खीर बनाई जाती थी। इसके बाद इस खीर को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता था। लेकिन जब यह बात सामने आई तो इसका विरोध हुआ और विरोध के बाद बहुतों ने बाबा से दूरी बना ली थी। बाबा के बारे में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बाबा सवालों के घेरे में हैं। इसीलिए पहली बार बाबा आज सामने आए। चमत्कारों पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पहली बार 121 मौत पर जरूर मुंह खोला। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें।